Good morning, students. Welcome back your English class. कैसे हैं आप सब? आज हमारी इंग्लिश फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है 11th चैप्टर अ क्रो एंड अ स्नैक. लास्ट चैप्टर करेंगे आज हम, फिर हम इंग्लिश ग्रामर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, तो आप अपनी इंग्लिश 1 बुक निकालिए. अ क्रो एंड अ स्नैक, चैप्टर 11. A crow and a snake. Crow means कौवा और snake means सांप. ठीक है, आपने क्रो भी देखा है और स्नैक भी देखा है ना. तो ये एक स्टोरी है क्रो और स्नैक की. बुक निकाली आपने, पेज नंबर 69, चैप्टर 11. चलिए रीड करते हैं. There was a banyan tree in a thick forest. The tree was too old. A crow with its wife lived in it. Crow's wife laid eggs. The snake crawled up from the hollow of tree. It ate up the eggs. In this way, the snake left no egg. एक थिक फॉरेस्ट था. थिक फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल. घने जंगल में एक बनियान ट्री था जिस पर, जो कि बहुत पुराना था. टू ओल्ड मीन्स बहुत पुराना था. और वहाँ पे एक क्रो और उसकी वाइफ, एक क्रो अपनी वाइफ के साथ रहता था. कौवा जो था वो अपनी वाइफ के साथ रहता था. क्रोज वाइफ लेड एग्स. उस क्रो की जो वाइफ थी उसने अंडे दिए थे. और उसी पेड़ के एक बिल में स्नैक रहता था जो कि बहुत ही क्रूर था. और वो क्या करता था, जो एग थे उसको खा जाता था और एक भी एग वो नहीं छोड़ता था. वो उसके एग को खा गया. द क्रो वॉज हेल्पलेस. What could it do? There was no way out. जो क्रो था वो बिल्कुल हेल्पलेस था. मीन्स वो सोच रहा था कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं था. उसके पास कोई मदद करने के लिए नहीं था, उसकी हेल्प करने के लिए. तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था. वो सोचता था कि मैं क्या करूं. वन डे बाय चांस द प्रिंस केम इन द फॉरेस्ट. ही केम फॉर शूटिंग वाइल्ड बीस्ट्स. मैनी सोल्जर्स वर ऑल्सो विथ हिम. एक दिन वहाँ पे जंगल में राजकुमार आया. प्रिंस कौन होता है? राजकुमार. राजकुमार उस जंगल में आया शूटिंग के लिए. शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, उनके शिकार के लिए. शूटिंग मीन्स शिकार करने. वह शिकार करने आया और उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे, मीन्स सैनिक थे. देयर वॉज अ पॉन्ड नियर द ट्री. द प्रिंस विशेस टू टेक अ बाथ इन इट. उस पेड़ के पास में एक पॉन्ड था. पॉन्ड मीन्स एक छोटा सा तालाब जैसा था जिसमें पानी था. तो प्रिंस ने सोचा कि क्यों ना इसमें नहा लिया जाए. द क्रो केम फ्लाइंग. इट पिक्ड द नेकलेस ऑफ प्रिंस इन इट्स बीक. जो क्रो था, जो उस पेड़ पे रहता था, वो उड़ के आया और उसने अपनी बीक मीन्स चोंच, अपनी चोंच में उसका जो नेकलेस था उसे उठा लिया. अपनी चोंच में उसके नेकलेस को उठा लिया. द सोल्जर्स सॉ इट. जो सोल्जर्स थे वो, उन्होंने उसको देख लिया. द क्रो फ्लू टू द banyan tree. It dropped the necklace into the hollow of the tree. जो चोंच में, अपनी बीक में जो नेकलेस लेके आया था प्रिंस का,
तो उसको सोल्जर ने देख लिया और वो उड़ता हुआ आया और जो उसमें होल था, पेड़ में जो होल था उसमें उसने उसको डाल दिया। द सोल्जर्स क्लाइम्ड अप द ट्री। जो सोल्जर्स थे वो पेड़ पर चढ़ गए। दे पिप्ड इनटू द होलो। उसने उस जो बिल था उसमें उसको पिप्ड किया। द स्नैक हिस्ड एट देम। जो स्नैक था जो उस होल में रहता था उसने उसको हिस मतलब पुकारता है जो सांप आवाज निकालता है जो, उस तरह से उसने किया स्नैक ने। दे फर्स्ट पुट देयर गन्स इन द होलो देन दे किल द स्नैक। उन्होंने क्या किया, जो उनकी गन थी, सोल्जर्स के पास जो गन थी उन्होंने उसे होल में किया और उसको स्नैक को मार दिया, गन से मार दिया। देन दे टुक द नेकलेस बैक। और वो उस नेकलेस को उन्होंने वापस ले लिया। Thus the crow got rid of the snake. They become happy because the tyrant was killed sooner or later. क्रो बहुत खुश हुआ क्योंकि क्रो ने अपना बदला ले लिया था स्नैक से, और वो बहुत खुश था क्योंकि उसका जो दुश्मन था, जो उसके साथ बहुत टैरेंट में जो उसके लिए बहुत क्रूल था, तो वो मर चुका था, देर से ही सही लेकिन वो मर चुका था। ठीक है, तो ये है स्टोरी। इसलिए हमें कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। स्नैक और कौवा, जो कौवे का कौवा था जो उस पेड़ पे रहता था, तो स्नैक बहुत क्रूल था। वो क्या करता था, उसके एग को खा जाता था। ये गलत है, उसको नुकसान पहुंचाता था वो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन क्या हुआ, जंगल में प्रिंस आया, तो वो प्रिंस शिकार करने आया था। तो उसने देखा वहाँ पे एक पॉन्ड है जिसमें उसने नहाने की इच्छा करी। वो नहाने गया तो उसने अपना जो नेकलेस था वो उतार के रख दिया था। क्रो ने उस नेकलेस को उठाया और उस बिल में डाल दिया, उड़ते उड़ते आया और उस बिल में डाल दिया। ये सब सोल्जर्स देख रहे थे और उन्होंने स्नैक के बिल में हाथ डाला, तो उसको जैसे स्नैक काटने के लिए करता है तो उसने ऐसे किया, लेकिन सोल्जर्स ने क्या किया, अपनी गन से उसको मार दिया और वो नेकलेस ले लिया। तो इस तरह से उसने, क्रो ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई, अपनी अंडों की भी और खुद की भी। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। आपको समझ में आ गई ना स्टोरी, अ क्रो एंड अ स्नैक। अब हम करेंगे इसके हार्ड वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लीजिए। बनियान ट्री, थिक फॉरेस्ट, वाइफ laid eggs, crawl, snake, hollow, helpless, chance, prince, shooting, wild, beasts, soldiers, pond, wished, take, bath, flying, picked, necklace, weak, soldiers, flew, dropped, follow, लगा चुके हो लोग, climbed, peeped, hissed, guns, killed, sooner later। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, देख लीजिए आप। बनियान ट्री, थिक फॉरेस्ट, वाइफ, लेड, स्नैक, क्राउड, होलो, हेल्पलेस,
ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये सारे जो मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको हार्ड वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। चांस, प्रिंस, शूटिंग, वाइल्ड, बीस्ट, सोल्जर्स, पॉन्ड, पेस्ट, टेक, बाथ, फ्लाइंग, पिक्ड, नेकलेस, पीक, फ्लू, ड्रॉप्ड, climbed, peeped, hissed, guns, killed, rid, tyrant, sooner, later। ठीक है, तो ये हमारे हार्ड वर्ड्स। वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। हार्ड वर्ड्स के बाद वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। होलो, एम्प्टी पार्ट, beasts, animals, tyrant, who does cruelly, crawled, crept, hiss, sound of snack, late, after time। Who lived in a banyan tree? कौन रहता था बनियान ट्री में? A crow and his wife। Where was the banyan tree? banyan tree कहाँ था? banyan tree in a thick forest। The crow and its wife lived in a banyan tree। The prince had come in the forest with the soldiers to kill the soldiers। और वो क्या करने आए थे? वाइल्ड बीस्ट। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए। crows laid eggs। देखिए wife। The crow dropped the necklace। The came in the forest for shooting wild animals। कौन आया था? प्रिंस। The snake hissed at them। The crow got rid। कर लीजिए आप। फर्स्ट में वाइफ, नेकलेस, प्रिंस, स्नैक, रिड। Then question answer। In which tree the crow and its wife lived? किस ट्री में क्रो और इट्स वाइफ रहती थी? करेंगे बनियान ट्री। Who come in the forest for shooting wild beasts? कौन आया था? प्रिंस। Where did the snake live? स्नेक कहाँ रहता था? हॉलो ऑफ ट्री। What did the snake eat up? स्नेक ने क्या खा गया था? The snake
ate up the egg. Who was it errant? कौन था? Snake. लीजिए आप। ठीक है, और मैं होमवर्क में दे दूँगी क्वेश्चन आंसर लिख के आपको, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। यहाँ पे कुछ बर्ड्स एनिमल्स दे रखे हैं और उनके साउंड दे रखे हैं आपको, उससे आपको मैच करना है। देखिए क्या क्या है। मूव, मूव कौन करता है? काऊ, काऊ से मैच करिए। बाक, बाक मीन्स कौन करता है? डॉग। हिस, हिस कौन करता है? स्नैक। ट्विटर, ट्विटर बर्ड्स। क्वैक, क्वैक डक। ठीक है, मैच कर लीजिए। मूव, काउ, बाक, डॉग, हिस, स्नैक, ट्विटर, बर्ड्स, क्वैक, डक। नेक्स्ट वर्ड्स इन यूज। AEIOU का आपको यूज करना है इसमें। देखिए पिक्चर देखिए। केक, CAKE केक। बलून्स, BALLOONS। कैंडल्स, स्क्रीम। प्रेजेंट, कैप। कर लीजिए आप। लिख लिया आपने। नेक्स्ट है आपका नाउ फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। बॉक्स में से आपको चूज करके वर्ड कंप्लीट करने हैं। शिवा हैज वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। माई नेफ्यू इज इन आवर स्कूल बट नीस। 2 boys and 2 girls. My grandfather and grandmother. Write the family gender of the masculine gender. Gentleman, gentlewoman. Male, female. Nephew, niece. Cock, hen. Husband, wife. Uncle, auntie. Sir, madam. He calf, she calf. Ox, oxen. Horse, mare. लिख लीजिए आप। जेंटलमैन, जेंटलवुमेन। मेल, फीमेल। नेफ्यू, नीस। कॉक, hen। हस्बैंड, वाइफ। अंकल, आंटी। सर, मैडम। ही काफ, शी काफ। ऑक्स, ऑक्सन।
हॉर्स मेयर, कंप्लीट। देखिए इंग्लिश 1 का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट दे रखा है आपका फॉर्मेट में, असाइनमेंट शीट 4 और 2, ये आप कर लीजिएगा होमवर्क में। कुछ वर्ड दे रखे हैं, ये हम एक बार रीड कर लेते हैं। बर्ड, फर्स्ट, बर्थ, डर्ट, बर्ड, फर्स्ट, बर्थ, डर्ट, बिग, डिग, पिन, पिंक, बिग, डिग, बिन, पिंक, बिंड, bind, kind, child, wild, bind, kind, child, wild, fuel, guest, blue, quest, fuel, guest, blue, quest, bolt, quilt, tuition, choose, bolt, quilt, ट्यूशन, चूज। ऐसे आपको अपने चैप्टर की भी रीडिंग करनी है लगातार। डेली आप चैप्टर रीड कीजिए, जो मीनिंग नहीं आते उन्हें कोशिश कीजिए पढ़ने का और उन्हें रीड करना सीखिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, इसमें हम इंग्लिश 2 के चैप्टर लेंगे। इंग्लिश 2 हमारी भी रह गई है, ग्रामर पोर्शन। इंग्लिश 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन आंसर करके आप कॉपी चेक कराने स्कूल में आ जाइए और अपनी कॉपी चेक करा लीजिए होमवर्क कंप्लीट करके। ठीक है, ओके।